अब लेट क्या गया तू? मम्मी, एज फार एज आई नो बेड लेटने के लिए ही होता है। एनीवे डैडी कहाँ है? वो पूल के पास वॉक कर रहे हैं। ओके। अरे कहाँ जा रहा है? इट्स ऑलरेडी टू लेट। मम्मी मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, मैं डैडी के पास जा रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट रुक, ये स्पेयर की लेके जा क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। और प्लीज प्लीज वापस लौट के ब्रश कर लेना प्लीज। ओके। थैंक यू। सखी को फोन कर लेती हूँ, उसके बाद गुड नाइट। हाँ कौन है? Who is it? राज, तुम हो क्या? राज तुम ही हो ना? अरे आंसर मी ना। वो सच में नॉक हुआ था या किसी और के रूम की आवाज थी या मेरा वहम था? नहीं, ठक 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 की आवाज तो आई थी। माय डियरेस्ट राजू, सखी और राधिका तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि मैं भी तुझे बहुत मिस करता हूं। तो पता है मैं क्या करता हूं? तेरी वो रिकॉर्ड की हुई लोरी सुन लेता हूं तो अच्छे से नींद आ जाती है तुझे याद करते हुए। बचपन में बाप बेटे को लोरिया गा के सुलाता है ना? तो बुढ़ापे में बेटा बाप को नहीं सुला सकता लोरिया गा के? डियरेस्ट पापा, लव यू टू, मिस यू टू। घर आऊंगा ना तो लाइव लोरी गा के आपको फिर सुलाऊंगा। आपका राजू। डैडी! अथर्वा, ऐसे अचानक विदाउट नोटिस डैडी कह के डरा क्या रहा है तू मुझे? मुझे क्या आपको कॉल करके बोलना चाहिए था डैडी मैं आ जाऊं, फिर यहाँ पे आके बोलता डैडी मैं आ गया। कितना मिस कर रहा था मैं ये। वो स्मार्ट चाइल्ड। अच्छा तू सो क्यों नहीं रहा? 11:30 बज रहे। मुझे क्वेश्चन पूछना था। अरे बाप रे, पूछो। बच्चे कैसे होते हैं? What? क्या हुआ? मैंने पूछा बच्चे कैसे होते हैं? वो क्या वो आपको नहीं पता? नहीं ऑफ कोर्स पता है मुझे। तो फिर बताइए बच्चे कैसे होते हैं। हर्षद अंकल तो टोटली कंफ्यूज थे। तुमने ये सवाल हर्षद भाई से पूछा? नहीं वो ही बता रहे थे कि बच्चे कैसे होते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया क्या हर्षद भाई का? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला बच्चे बदमाश जैसे होते हैं, बदमाश जैसे। अच्छा वैसे। हाँ, हर्षद अंकल की वाइट लुंगी है ना, विद्युत ने उसके फाड़ के हॉरर मास्क बनाया। तो हर्षद अंकल ने बोला बच्चे बदमाश होते हैं। नहीं बच्चे बदमाश जैसे नहीं, राक्षस जैसे होते हैं, राक्षस जैसे। फिर ज्योति आंटी बोली नहीं बच्चे भगवान जैसे होते, भगवान जैसे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप पहले डिसाइड कर लो कि बच्चे भगवान जैसे होते हैं, राक्षस जैसे होते हैं कि बदमाश होते हैं। ओके। अच्छा बच्चे कैसे होते हैं मतलब किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तुम किस तरह के बच्चे हो, इस पे रिसर्च हम बाद में करेंगे तो चलेगा। फिलहाल प्लानिंग करनी है। आधे घंटे में मम्मी का 40th बर्थडे शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मम्मी का बर्थडे हम यादगार बनाए यहाँ पर। What say? Yes. तो क्या सोचा आपने? हाँ, मैंने सोचा है कि कैरियोके नाइट्स हो। Yes. नहीं लेकिन यहाँ के रिजॉर्ट का वो माइक जो है ना वो खराब है। डिस्को डांस पार्टी? Yes. नहीं 4-6 लोगों में क्या डिस्को डांस पार्टी करेंगे? नहीं से अच्छा डिनर विद डमशराड्स और यू नो या अथर्वा ये तो चला गया। दूसरी उंगली डैडी। डिस्को डांस पार्टी विद डिनर एंड डमशराड्स। थैंक यू अथर्वा, लव यू।
राज, अथर्वा, दिस इज नॉट फनी, हाँ? वंदना, वंदना, वंदना। वंदना, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to वंदना भाभी। क्या क्या हो रहा है मिस्टर वागले? अरे मयूर भाई, ओहो, आप भी इसी फ्लोर पे हो? मयूर भाई, क्या आज वाइफ का स्पेशल बर्थडे 40th 12 बज रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने जरा। इसलिए क्या? अरे हमें बता दिया होता, हम भी शामिल हो जाते बर्थडे सेलिब्रेशन में। अरे तो आओ भाई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bandurani. Happy birthday to you. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी ये हमारा छोटा सा एक वर्ल्ड है, ओके? यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राज, सखी माँ और पापा भी यहाँ होते तो ठीक है ना, मैं उनके हिस्से का प्यार भी तुम्हें दे देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। क्या टाइमिंग है हमारे बच्चे की। थैंक यू। थैंक यू क्या कह रहा, बोलो क्या है काम? ये लफड़ा क्या होता है? रात के 1 बजे हमारे बेटे को जानना है कि लफड़ा क्या होता है। अरे कहां से सीख कर आता है तू ये वाहियात वर्ड्स? वी डोंट यूज सच वर्ड्स, ओके? समझा ना? और वैसे भी तुम नहीं समझोगे। अच्छा, क्योंकि हर्षद अंकल तो बोले उनका लफड़ा चल रहा है। हाँ? हर्षद भाई ने तुम्हें ये कहा? उन्होंने मुझे भी बोला और साथ में विद्युत को भी बोला। हालांकि आई थिंक कि विद्युत को ऑलरेडी पता होगा कि हर्षद अंकल का लफड़ा चल रहा है। ये ज्योति, ये देख, वो 6th फ्लोर वाला है ना अपने, उन्होंने फोटो भेजा है। क्या? ये झालर जोशीपुरा ने नोटिस बोर्ड पे हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखी है। हे भगवान हर्षद, ये लफड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन शुरू किसने किया था? उसी ने किया था ना। याद है कैसे आया था जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर झगड़ा करने के लिए? भूल गई? याद है मुझे हर्षद, लेकिन मैं क्या मिनट, राजेश भाई का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ राजेश भाई। हर्षद भाई, आपका लफड़ा चल रहा है? हाँ, वो किसके साथ? अरे वो जोशीपुरा के साथ। और किसके साथ? ये बात आपने अथर्व को बताई? हाँ, अरे अपनी हद पार करके आ गया था वो झालर जोशीपुरा झगड़ा करने के लिए, तो बात बिगड़ गई फिर। और तू मैं बात इतनी बिगड़ गई ना राजेश भाई कि हो गया लफड़ा फिर। अच्छा 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 अच्छा, झगड़े वाला लफड़ा। मत दक्षेश भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना, तो वो लफड़ा हो गया उनका। हाँ, ओके ओके। एक मिनट, आप क्या समझे? मैं समझा कि अफेयर वाला कोई लफड़ा। राजेश भाई
ऐसा लफड़ा मैं दक्षेश के साथ करूंगा? मैं तो शादीशुदा हूं ना राजेश भाई। सही, बिल्कुल सही। अच्छा एनीवे, वंदना के बर्थडे के लिए आपने केक के बजाय वो ड्राई फ्रूट वाली मिठाई मंगवा करना मतलब कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच हर्षद भाई। अरे राजेश भाई ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अरे कल देखना, कल हम लोग पूरा दिन सेलिब्रेट करेंगे। हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बस अब कोई बाधा ना आ जाए। वैसे कल आफत आ रही है, वो भी डबल डोज में। बाप रे, मार्फतिया सर, दक्षिण जोशीपुरा जी। हाँ तो इसमें बापरे क्या? बाप रे, साथ में यामिनी दक्षिण जोशीपुरा जी भी है। तो इसमें भी बापरे? अरे इन दोनों को देख के ऐसा बापरे क्यों बोला अर्जुन? ये दोनों साथ में प्रत्यक्ष बाप रे हैं सर। ओह फटफटी, बाप रे। आप दोनों इन लोगों को देखकर बापरे बापरे क्यों बोल रहे हो? सर आप इन लोगों को जानते हो? काश नहीं जानता होता। थोड़ी देर रुकिए, आप भी जान जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि लोग इनको देखकर बापरे क्यों बोलते हैं। क्या है ना, इनके पैदा होने से पहले पृथ्वी पर बापरे था ही नहीं। हाँ, फिर एक दिन ये दोनों पैदा हुए। फिर डॉक्टर ने देखा इनको, वो चीखा सबसे पहले बापरे। फिर वो अस्पताल से बाहर गया, गली मोहल्ले में, शहर में, देश विदेश, फिर सब जगह पहुंच गया। ऐसा है ये। तो जब भी आफत दिखती है ना आते हुए, तो मुंह से क्या निकलता है? बापरे। एग्जैक्टली। शेफ साहब, क्या नाम था? दोमुन जी। इट्स मून। अच्छा मुनमुन नाम है? लेकिन ज्योति ने तो कहा था कि आपका नाम दोमुन है। अच्छा ऐसा मुनमुन का दोमुन का डाला हुआ उसने। प्रकाश, सॉरी। अच्छा सुनिए, वन्ना अभी का बर्थडे है, ठीक है? तो लंच में ना, मतलब प्लीज लंच और डिनर में आपको जो भी चाहिए वो आपको मैनेजर से अप्रूव करवाना पड़ेगा। और हालांकि हमारा टॉप मैनेजमेंट से मैसेज आया है कि आपको लंच में आज सिर्फ सलाद मिलेगा 4 to 5 टाइप्स का। क्या? सिर्फ सलाद? यस। मतलब भेड़ बकरियों का खाना? किसने भेजा? किसने मैसेज ऐसा? वो हमारा एक पुराना गेस्ट है, दक्षेश जोशीपुरा, उन्होंने। एक मिनट, दक्षेश मतलब दक्षेश जोशीपुरा? करेक्ट। रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो न करे थे फूल्स। वो इधर आ रहे? यस। ओहो राजेश भाई, हाँ वन्ना भाभी कहाँ है? मुझे उन्हें सुप्रभात बोलना है, उसके बाद आपकी शिकायत करनी है उनसे। कंप्लेंट चालू कर दो। ओ दक्कू भाई, आइए ना, पहले अंदर आइए। શું દક્ષેશ તમે પણ? ये है श्रीमती यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता, इनकी अर्धांगिनी। ये चलता फिरता नाट्यगृह है। हाँ, अहमदाबाद की है, इनको प्यार से टाउन हॉल भी बोलते हैं। हाँ, बॉम्बे में आ गई तब से उनको भाईदास बोलते हैं। इनके घर में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। हाँ, हॉल भरने के बाद ये खुद आते हैं और बाहर हाउसफुल का बोर्ड भी रखते हैं। सीरियसली? हाँ, अभी देखना, अभी हाँ नमस्ते यामिनी भाभी, कैसी हैं आप? જેવી હંમેશા હોઉં તેવી. અમારા દક્ષેશ માટે સાક્ષાત દેવી. चलो। वायरस आए, बैक्टीरिया आए, बीमारी कोई भी फैले, रशिया जाके देखा क्या, अगर देखा नहीं बैले, अगर देखा नहीं बैले। ताली बजाओ, ताली बजाओ। थैंक यू। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है ये। बाप रे। हाँ, है बाप रे बोला, निकला कि नहीं? निकला ना? वो बाप रे ये शब्द इन दोनों ने ही इजाद किया है। मारी साड़ी घेर गुमेर, मारे हर्षद है कुबेर। रुते, चल सामान मार। हम लोग इस रिसोर्ट में नहीं रहेंगे, हम लोग दूसरे रिसोर्ट में शिफ्ट हो रहे। चल। अरे क्या हुआ? इतना अच्छा रिसोर्ट तो है, अब अचानक ही मुझे पता चला है कि वो झालर दक्षेश जोशीपुरा वो भी आ रहा है इस रिसोर्ट में। क्या? हाँ, अभी तक तो आया भी नहीं और अपना कहर मचाना शुरू कर दिया उसने। अरे बाप रे। तुझे पता है ना क्या होगा अगर हम लोग आमने सामने आ गए? तो क्या होगा तुझे पता है ना? एक नंबर का ऊंट। राजेश भाई, आप तो दुबले हो गए हैं। लग रहे हैं आप कुछ वीक से। वंदना भाभी खिलाती नहीं है आपको ठीक से। गालिब, यामिनी गालिब। मर्चा गालिब। आई एम राइटर्स क्लब ऑफ कर्णावती अवार्ड विनर डॉक्टर यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता। न्यू मैनेजर ना? आई एम ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी।
टॉवल? मैम सर टॉवल प्लीज। ये टॉवल देख के मुझे मेरे नाटक का डायलॉग याद आ गया। रुमाल मांगे और टॉवल दे वो संतान, बाकी सारे फटे कफ्तान। ताली बजे वरना चालू रहेगा ये। अच्छा, वाह वाह वाह। थैंक यू। अरे चलो तुम। अरे नहीं, रुकिए नहीं। रुकिए रुकिए, हर्षद भाई, ज्योति भाभी, रुकिए ना। कहाँ है विद्युत? कहाँ है? विद्युत, चलो, हमें रिसोर्ट में रहना ही नहीं है ना। हर्षद भाई, अब इतना ओवर रिएक्ट करेंगे आप? ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वंदना भाभी। यहाँ आने से पहले उस दक्षेश जोशीपुरा ने कितना बड़ा झगड़ा किया है हमारे साथ, वो भी हर्षद की माउथ फ्रेशनर खाने की आदत को लेकर। आपको पता है वो झालर मुझसे क्या कहता है कि सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की बालकनी में खड़े रहकर मैंने थूका उसके सर पे। जबकि मेरे हर्षद तो माउथ फ्रेशनर निगल जाते हैं, जानती है ना आप? कभी देखा इन्हें, देखा है थूकते हुए? इनके मुंह में तो जो कुछ भी होता है ना वंदना भाभी, सब निगल जाते हैं ये। एक बार मैंने अपनी हेयर क्लिप पकड़ाई थी इन्हें कि हर्षद जरा पकड़िए ना, तो इनके हाथ में माउथ फ्रेशनर था, इसलिए वो पिन उन्होंने मुंह में पकड़ ली और वो पिन तक निगल गए ये। हर्षद भाई, अगर दक्कू भाई के सर पे माउथ फ्रेशनर नहीं गिरा था तो गिरा क्या था? पान की पिचकारी। मेरे वो 5 बेडरूम हॉल किचन में रहने वाले जो भाई है ना, उन्होंने मारी थी। वो रहने आए थे मेरे घर सैटरडे संडे। अरे वो झालर को बोल बोल के थक गए, समझा समझा के थक गए कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारी बात तो सुने नहीं। और नहीं तो क्या, हमारे घर तक आ गए मेरे भाई के साथ झगड़ा करने के लिए। एक तरफ हर्षद मुंह में माउथ फ्रेशनर भर के बोले वो मैं ट्रांसलेट करूं, दूसरी तरफ मेरा भाई मुंह में पान भर के बोले वो मैं ट्रांसलेट करूं। कितना कुछ सहा है मैंने, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा सिवाय इनके ट्रांसलेशन के। 1 मिनट, लेकिन इस पूरे मामले में गलती तो आप ही की है। अरे लेकिन भाभी, हमने उसको हाथ जोड़ के कितना सॉरी कहा, लेकिन बात माने ही नहीं। और नहीं तो क्या, मेरे भाई की ओर से मैंने माफी मांगी कि दक्षेश भाई सॉरी, तो मुझे ऐसे देखने लगे, ऐसे गाल पे हाथ रख के। हाथ गाल पे रख के क्यों? मेरे भाई ने गुस्से में थप्पड़ लगा दिया था ना उन्हें। मैंने बर्फ भी लगाया उसके गाल पे, तो मुझे धक्का मार दिया ऐसे धड़ाम करके, और फिर खुद गिर गया। हाँ? दक्कू भाई ने आपको धक्का मारा तो वो खुद कैसे गिर गए हर्षद भाई? मैंने भी धक्का मारा ना उसे। कोई मारा घर पे आके मारे को धक्का मारेगा तो मैं थोड़ी चुप बैठूंगा, मैंने भी धक्का मार दिया उसको। मतलब बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। हाँ, वो जब वो राक्षस को पता चलेगा ना कि हम लोग भी आए हैं रिसोर्ट में आपके साथ में, तो देखना कैसे वो तीनता तागड़ दिन ना करता है, देख लेना। ओह माय गॉड, राजेश भाई, वो विलेन और उसकी वो 5 बेडरूम हॉल किचन वाली भाई की बहन वाली बीवी, वो लोग यहाँ रिसोर्ट में हैं। अर्जुन ने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे एक मिनट, ओ दक्कू भाई, अब इन लोगों को कैसे पता होगा कि आप दोनों के बीच में बात इतनी बिगड़ गई है? और सर ये रिसोर्ट तो सभी के लिए है ना। तुम यहाँ नए हो ना? यस सर। तुम जानते नहीं मेरे इस रिसोर्ट में कितनी पहचान है? और रिसोर्ट सभी के लिए मतलब क्या? कल को तुम चोर डाकू बदमाशों को यहाँ रखोगे हैं? तुम्हें पता है हर्षद खूनी है, खूनी। आई नो। क्या आई नो? क्या है, किसका खून किया है हर्षद भाई ने? वो किसका? वो इनका? नहीं, अरे वो मैं अर्जुन से बाद में पता कर लूंगा ना। सर एक्चुअली मैं यहाँ पर नया हूँ ना, इसलिए जरा। तो सुन लो, मेरे जैसे भद्र, कलात्मक, विद्यासवर मनुष्य के आत्मसम्मान का खून किया है उस मसाला चौक महिषासुर ने। दक्षेश, तुम्हें मेरे वो नाटक का डायलॉग याद नहीं? अरे भाई, अभी नहीं सुना ना, प्लीज। अरे परिस्थिति के अनुसार डायलॉग बोलना तो मेरी आदत है, और वही मेरी आदत जो बन गई इबादत है। मार्फतिया भाई, जरा चलिए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो। क्या है आज के दिन पे? क्या है आज का दिन इंपॉर्टेंट है। अरे आओ ना सर प्लीज। यम प्लीज कम। अरे प्लीज, आप लोग इस तरह झगड़ा कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों का मूड खराब होगा ना खामखा। जाने दीजिए ना, छोड़िए, रात गई बात गई। हलवासन खाने हंसा खंबात गई। मेरे गुजराती नाटक हरक पदुड़ी हंसानो वर, अर्धो पुरुष अर्धो सुअर, इसका डायलॉग है सुपर हिट प्ले। सुपर हिट? हमने तो नाटक का नाम तक नहीं सुना। गुजराती नाटक। ओहो, बस बस बस, इनफ। अब मेरा ऑर्डर है, हर्षद भाई, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, दक्कू भाई, देखिए आप लोग लकीली यहाँ पहुंच तो गए, पर अब हर तरफ लॉकडाउन है और हम सबकी भलाई इसी में है कि हम सब यहीं पे रहें। तो क्या हम पुराने गिले शिकवे भुलाकर ऐसे आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते? प्लीज प्लीज।
ओके वन्ना भाभी, आप बोलती हैं तो इट्स फाइन। इन्होंने कहा ओके। मार्फतिया, यू आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हाँ नहीं नहीं सर। अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं कौन हूं? हाँ हाँ, इनफैक्ट सर आपके आने से पहले मिस्टर वागले ने सब कुछ समझा दिया था सर। वेरी गुड। मार्फतिया, अब इस रिसोर्ट में कब क्या कैसा होना चाहिए ये तुम्हें यामिनी बताएगी। पर सर यामिनी मैम तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो ऐसे ही आके खड़ी थोड़ी हो जाएगी, उसे जब बोलना होगा तभी तो आएगी ना। यम। हेलो मिस्टर मार्फतिया। हेलो मैम। आज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब हम जैसे बताए वैसे ही बनाना। हाँ मिसेस टागोर है तैमूर की दादी और रणधीर है उसके नाना। रणधीर है उसके नाना। समझ गए? हाँ हाँ सर, समझ गया। देखो मार्फतिया, चाहे आंधी आए या तूफान आए, हमारे दिए हुए ऑर्डर्स को तुम अपनी जिंदगी का और इस रिसोर्ट का रूल बना लो, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। आई नो। कम, प्लीज कम।